सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब महबूब परवरदिगार सैयद अबरार व अखियार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। बड़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम मुबारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैह सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप हजरात ने बेहतरीन तकरीरें समाअत फरमाई और एक बेहतरीन लबो लहजा आपने समाअत किया। मुझसे पहले जनाब जुबैर रजा हस्सानी से बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाअल्लाह, और आप हजरात महजूज हो रहे थे। बड़ा जोश और बड़ा जज्बा देखने को मिल रहा था। और ये महफिल हमारे अजीजम जनाब असलम भाई ने बड़े दिल की अता गहराइयों के साथ अपनी वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा के लिए इसाले सवाब की गर्ज से इस महफिल को रचाया है, बसाया है। अल्लाह तबारक व तआला असलम भाई की वालदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और इनके वालिद मोहतरम की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकतें अता फरमाए। इनका साया इनके बच्चों पर तादेर सलामत फरमाए और इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर, आवाज मेरी तो नहीं है, लेकिन दो एक शेर पढ़कर मैं एक शिरकत करना चाहूंगा आप समाज के साथ। आमीन आमीन। व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। क़ारी अकरम साहब की सदारत है और हजरत मुझसे फरमा रहे थे कि जनाब खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब को 11:30 बजे तक बिठाल देना है कुर्सी खिताबत पर। और मैंने कहा था कि आप बिठाल के देख लेना 11:30 बजे तक। सही बात, क्योंकि मुझे महफिल का माशाअल्लाह बेटा है, ये अदब मलहूज रखें। ये महफिल है, इसका अदब मलहूज रखें। और अगर आप इधर उधर में लगेंगे तो जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं, ये महफिल रसूल है, महफिल शुहदाए करबला है। और इस महफिल का अदब भी इतना ही जरूरी है जितना उनसे मोहब्बत जरूरी है, बेशक बेशक उतना ही इस महफिल का अदब भी जरूरी है। सही फरमा रहे हैं। इसलिए आप हजरात ऐसी हरकतें न करें कि जिससे बेअदबी सरजद हो। हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है। आगे से पीछे तक मजमा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर थक गए हो तो मैं आप पर प्रेशर नहीं डालूंगा,
क्योंकि माशाअल्लाह जुबैर हसानी का आपने बड़ा साथ दिया है। अगर थोड़ा सा उसका आधा भी मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी थोड़ी देर आपके सामने बड़े हिम्मत के साथ टिक जाऊंगा, वरना जल्दी से सलाम फेर कर चला जाऊंगा। बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है, हयाते हज़रते हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है, नबी के इश्क में सब कुछ, नबी के इश्क में सब कुछ लुटाना किसको आता है, नबी के इश्क में सब कुछ लुटाना किसको आता है, हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है। इस शख्सियत को बहुत देर से मेरी नजरें तलाश कर रही थी, बहुत देर बाद ये शख्सियत नजर आई। नबी के इश्क में सब कुछ लुटाना किसको आता है, और सिवाए तवज्जो है सिवाए खानदाने मुस्तफा तारीख़ आलम में, सिवाए खानदाने सिवाए खानदाने मुस्तफा तारीख़ आलम में, सिवाए खानदाने मुस्तफा तारीख़ आलम में खुदा के नाम पर गर्दन कटाना किसको आता है। वक्त कम है, बड़ी जल्दी में और बड़े माशाअल्लाह सलामत रखे, बड़ी जल्दी में और बड़े अच्छे शेर इसलिए मैं पेश करना चाहता हूँ। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहकर ये जो नबी से बराबरी का गीत गाते हैं, कहते हैं नबी हमारी तरह, जब उम्मती बराबर नहीं हो सकता तो उम्मती और नबी कैसे बराबर हो सकता। शेर में पेश किया है, जिंदा दिली के साथ शेर लेना कि नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा, नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा, नबी से हम सरी नबी से हम सरी चल
ना बता कर जा, कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है, कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है, हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना करीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बड़ी जल्दी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। न तुम खौफ ज़दा हो, न तुम गम ज़दा हो, न तुम गम खाओ, न तुम घबराओ, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाकर आपकी नजरों से रुखसत होना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मैं बात पहुंचाऊं ये आप यही नहीं बल्कि अपनी सारी जिंदगी अपने दिल के गोशे में इसे महफूज रखें, और अल्लाह करे कि आपको तौफीक मिल जाए और इस आयत मुकद्दसा पर अमल करते हुए अगर जिंदगी आपने गुजार दी तो कसम खुदा की दावा करता हूं कि यहाँ भी सुकून से रहोगे, कब्र में भी सुकून से रहोगे, हशर में पहुंचोगे वहां भी सुकून पाओगे, और फिर जन्नत में हुजूर का साथ इंशाअल्लाह। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गम मत खाओ, घबराओ नहीं, घबराना नहीं। आज सूरत हाल क्या है, किसी से पोशीदा नहीं है। आज सूरत हाल क्या है, किसी से जो है ये पोशीदा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो जानता ना हो कि हालात इस वक्त दुनिया के क्या है। ये हमारे मुल्क ही की बात नहीं है प्यारे, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी गोशे में चले जाओ, अगर दुश्मन मिलेगा तो वो इस्लाम का मिलेगा, दुश्मन मिलेगा तो अहले इस्लाम का मिलेगा, दुश्मन मिलेगा तो हक को मिलेगा, दुश्मन मिलेगा तो हक परस्त का मिलेगा, दुश्मन मिलेगा तो अहले हक का मिलेगा। याद रखना प्यारे, ये दुनिया कभी अहले हक के दुश्मनों से खाली नहीं रही है, क्योंकि मेरे रब ने दुनिया से फरमाया है, या दुनिया मुर्री लियाउलियाई, ऐ दुनिया मेरे दोस्तों के लिए, मुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए कड़वी हो जा। अरे बुलंद आवाज से, सर के ऊपर से जा रही, समझ में नहीं आ रही है? आ रही समझ में ना आ रही है? जो हाथ का इशारा करूं तो बस सुभान अल्लाह कह देना। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से फरमा रहा, ऐ दुनिया मेरे दोस्तों के लिए, मुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए कड़वी हो जा, ताकि वो तुझसे दिल न लगाएं, सिर्फ मुझी से उनका दिल लगा रहे। बुलंद आवाज से जरा इधर से क्या कहा, दुनिया मेरे दोस्तों के लिए मीठी मत हो जाना, मीठी मत बनना, बल्कि कड़वी ही रहना। इसीलिए प्यारे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया हमेशा अहलुल्लाह के लिए, अल्लाह वालों के लिए, हक परस्तों के लिए हमेशा दुश्मन रही है। तारीख उठाकर देख लो, हमेशा से दुश्मन रही है। ये आज की कोई नई बात नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही रहोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मोमिन हो,
अगर तुम मोमिन हो, ये काबिल गौर लफ्ज़ है, आखिर जुमला है। अल्लाह ने जिनसे खिताब फरमाया, किन से? मोमिनीन से, ईमान वालों से खिताब फरमाया है कि मोमिन हो। अब मोमिन कौन है? अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और रसूल के अलावा किसी और की इताअत मत करने पहुंच जाना, किसी और की ताबेदारी करने मत पहुंच जाना। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों के लिए, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल तुम्हें अता फरमा दे उसे ले लो, जिससे मना फरमा दे इससे बाज आ जाओ। तारीख शाहिद है प्यारे, जब तक ईमान वाले अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पैरा रहे हैं, अल्लाह और रसूल की हुक्म की तामील करते रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें जो है उरूज पर उरूज बख्शा है, उरूज पर उरूज बख्शा है। जब ईमान वाले अल्लाह और रसूल की ताबेदारी इख्तियार करते रहे हैं, तो ईमान वालों को अल्लाह ने 72 थे या 70 थे, अल्लाह ने 313 थे, और हजारों की तादाद दुश्मनों की थी। अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, और कामयाबी कैसे अता फरमाई? फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे बंदे थोड़े हैं, मेरे दुश्मन जो है ज्यादा है, मेरे बंदों की मदद करो। तारीख ने ये गवाही दी है, वो 313 थे, 313 थे। जब जंग में उतरे हैं तो दुश्मनों के सर कटते हुए तो नजर आए हैं, काटने वाला नजर नहीं आ रहा था, काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। दुश्मनों के सर तो गाजर मूली की तरह बिखर रहे थे, लेकिन काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। सहाबा कहते हैं हमारी तलवारें तो खजूर की शाखों के थे, हमारी तलवारों से अरे सर को क्या करते, किसी का जिस्म भी न करता, लेकिन अल्लाह जब चाहे, अल्लाह जब चाहे तो मच्छर से भी नमरूद को मौत अता फरमा देता है। अल्लाह जब चाहे तो पानी में फिरौन को गर्क कर देता है। अल्लाह जब चाहता है तो किसी नाचीज के एवज जो है बड़े बड़े पहाड़ को ढा देता है। ये अल्लाह की बशियत है प्यारे। 313 को अल्लाह ने हजारों के लश्कर पर फतेह अता फरमाई थी, लेकिन तारीख इस बात की भी गवाही देती है, जब मुसलमानों ने अल्लाह और रसूल की इताअत छोड़ दी, थोड़ी देर के लिए छोड़ी थी। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। मैं जहां आपको लाना चाहता हूं, मेरे साथ साथ चलना, बराए करम इधर उधर भटकना मत, वरना बात अधूरी रह जाएगी। मुसलमानों ने जब तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत इख्तियार की है, तो अल्लाह ने उनको नुसरत पर नुसरत अता फरमाई और फतह पर फतह अता फरमाई। लेकिन जहां उनको अपनी तादाद पर फख्र हुआ, जहां उनको अपनी ताकत पर एतबार हुआ, जहां उनको अपनी हिम्मतों पर जो है भरोसा हो गया, और अल्लाह की जात से भरोसा थोड़ा सा हटा है, अल्लाह की जात पर भरोसा थोड़ा सा डगमगाया है, अपनी कुव्वत पर भरोसा आ गया है प्यारे, वही मुसलमानों ने मात खाई है प्यारे। जब रसूल की इताअत थोड़ी देर के लिए उन्होंने पसे पुस्त डाली है, तो अल्लाह ने उन्हें फौरन जो है सरनिगू कर दिया है। आओ उहद का मैदान देखो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सहाबा, वो जानेसार के नबी के नाम पर अपनी जानों को ऐसे पेश किया करते थे जैसे कोई जो है परवाना अपने आप को शमा के सामने कुर्बान कर देता है। ऐसे सहाबा ऐसी जानों को अपनी निछावर करते थे हुजूर के नाम पर। वो सहाबा है, नबी आखिर ज़माने ने कहा, ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानेसारो, जंग का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें इस पहाड़ की जो है गली में तुम्हें खड़ा कर रहा हूँ, इस पहाड़ की दराज में तुम्हें खड़ा कर रहा हूँ। तीरंदाजों यहाँ से हटने की कोशिश भी मत करना, हाल कुछ भी हो, मुसलमान मारे जाएं या कुफार मारे जाएं, तुम्हें यहाँ से हटना नहीं है। लेकिन सहाबा ने कहा कि ठीक है हुजूर, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जंग शुरू हो गई, शुरुआत में ही कुफार पसपा होने लगे और मुसलमान गालिब आने लगे। यहाँ तक के दुश्मनों का लश्कर राहे फरार इख्तियार कर लिया। अब मुसलमानों ने माले गनीमत समेटना शुरू कर दिया। यहाँ तीरंदाजों ने देखा था कि अब तो हमारी फतह हो गई है, वहां से दौड़ पड़े
माले गनीमत समेटने के लिए। याद रखना प्यारे, ये जो दुश्मन हुई है ना हमारे वक़ार की, हमारी इज्जत की, हमारे एहतराम की, हमारे ईमान की, हमारे दीन की, हमारी आखिरत की जो दुश्मन हुई है ना, यही शुरू से चली आ रही है। दौलत, इज्जत और शोहरत, ये तीन चीजों ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। तारीख शाहिद है इस बात पर। माले गनीमत के लिए दौड़ पड़े सहाबा और कहा कि 5 सहाबा वहां रुके। कहा देखो रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि यहाँ से हटना नहीं है, जंग का कुछ भी अंजाम हो यहाँ से हटना नहीं है। लेकिन प्यारे उन्होंने एक न सुनी और जो है मैदान में कूद पड़े। आखिरकार होता क्या है, दुश्मनों का लश्कर वापस आता है। उसी तरह से वो जो सहाबा वहां रुके थे उन्होंने जैसे तैसे मुकाबला किया और लेकिन वो शहीद हो गए, थोड़े से बचे थे, बाकी यहाँ आ गए थे माले गनीमत उठाने के लिए। और फिर दुश्मन यहाँ पर मुसलमानों पर गालिब आ गए। हत्ता के ये शोर उठा कि रसूलुल्लाह माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए। मुसलमानों के हौसले टूट गए, मुसलमान पस्ता होने लगे, मुसलमानों के हौसले पस्त होने लगे कि अब तो जिनका हम कलमा पढ़ते थे, जिनके नाम पर अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार थे, जिनके देख देख कर हम आगे बढ़ रहे थे, वही हमारे दरमियान न रहे। जिनकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह ने हमें दुश्मनों पर गलबा अता फरमाया है, आज वही न रहे तो हम क्या करेंगे। मुसलमान मायूस होने लगे, मुसलमान पस्ता होने लगे। आखिरकार मुसलमान जब इकट्ठा हुए अल्लाह ने फतह दी, लेकिन उस टाइम पे मुसलमानों की थोड़ी सी गफलत की वजह से 70 सहाबा शहीद हुए थे। उस जंग में, जंग उहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। ये नुकसान जो मुसलमानों को हुआ था ये किस वजह से हुआ था प्यारे? थोड़ी सी लग़ज़िश की वजह से हुआ था, इताअत रसूल से मुनहरिफ होने की वजह से हुआ था प्यारे। इताअत रसूल से मुनहरिफ होने की वजह से हुआ था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत खाओ, परेशान मत हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। ईमान अगर सलामत है, ईमान अगर सलामत है प्यारे तो तुम ही गालिब रहोगे। तारीख उठाकर देख लो, जब जब मुसलमान इज्जत के पीछे भागा है, शोहरत के पीछे भागा है, दौलत के पीछे भागा है, तब तक इस्लाम को बड़ा खतरा लाहिक हुआ है। मुसलमानों की जानों को भी नुकसान पहुंचा है, मुसलमानों के मालों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं समझ गया, लेकिन जो आपने टाइम दिया था उससे भी आप गुरेज कर रहे हैं। अभी मेरे टाइम में भी 7-8 मिनट बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझ गया और हजरत का आना ही मैं समझ गया था कि हमारा ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा देर के मेहमान नहीं है, तो मैं अपनी बात को इख्तिताम, बस मैं जो मकसद लेके बैठा हूँ, जो पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, इन 7-8 मिनट मेरे बचे हैं, उन्हीं में मैं अपना पैगाम समेट रहा हूँ। बस आप तवज्जो से सुन रहे हैं, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दे। जब जब मुसलमान इताअत रसूल से मुनहरिफ हुआ, दौलत के पीछे भागा है, शोहरत के पीछे भागा है, इज्जत के पीछे भागा है, तब तब इस्लाम ने भी नुकसान उठाया है, मुसलमानों ने भी नुकसान उठाया है। ये तारीख़ है करबला जो आज हम और आप सुनते हैं, उलमा से बयान करने के लिए वाक़यात बहुत है, तारीख बहुत बड़ी है कि जिसको अगर मैं बयान करने पे आ जाऊं तो आपकी उम्र भी यहाँ पूरी हो जाएगी, मेरी भी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन तारीख इस्लाम के औराक खत्म नहीं होंगे प्यारे। और इस तारीख इस्लाम में हमारे असलाफ की कुर्बानियां भी पूरी नहीं होंगी, हमारी और आपकी उम्र तो पूरी हो सकती है। मैं बस मुख्तसरन बताना चाहता हूँ, ये तारीख करबला जो आप सुनते हैं हर साल, और जिस नाम से ये जश्न शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला के नाम से इस जलसा का इनेकाद हुआ है प्यारे, ये भी आप समझते हैं, हम हर साल सुन रहे हैं। ये तारीख करबला उसी इताअत रसूल से मुनहरिफ होने का एक नतीजा है जो हमारे सामने है। खानवादे रसूल को जो कुर्बान किया गया था वो भी इताअत रसूल से मुनहरिफ होने की वजह से हुआ था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक करके जो अपने खानवादे की रब की बारगाह
बारगाह में जो कुर्बानी पेश की थी ना प्यारे, वो भी इस मुसलमानों की दौलत और इज्जत और शोहरत के पीछे भागने की वजह से हुआ था। अगर ये मुसलमान दौलत और इज्जत और शोहरत के पीछे न भागता, यजीद के खौफ से न डरता, यजीद की दौलत के पीछे न भागता, यजीद के पाए तख्त के नीचे आकर पनाह न लेता, तो हुसैन का न खानवादा शहीद होता, न जो है हुसैन शहीद होते। लेकिन प्यारे, ये तो मशीयत इलाही है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मेरे आका ने पेशन गोई फरमा दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नसीबे में लिखा था। इस्लाम की जो है फलाह बहबूदी हुसैन के शहीद होने पर लिखी थी। ये मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वजह बयान कर रहा हूँ। एक वजह ये भी थी कि मुसलमान लालच में आया, दौलत के पीछे भागा, शोहरत के पीछे भागा, इज्जत के पीछे भागा। ये न सोचा कि जिनके दर से दौलत भी बढ़ती है, दौलत खैरात की तरह बढ़ती है, इज्जत भी उनके दर की खैरात है, शोहरत भी उनके दर की खैरात है। अरे हुसैन के दर पे आकर कुर्बान हो जाता, अपनी दौलत को कुर्बान कर देता, इज्जत को भी कुर्बान कर देता, शोहरत को भी कुर्बान कर देता। कसम खुदा की, जैसे तारीख के औराक में हुसैन और उनके रफ़ाक़ा की तारीख लिखी है और उनके जिक्र अस्कार किए जाते हैं, क़यामत तक किए जाते रहेंगे, उनके भी जिक्र होते रहते और होते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन हाय अफसोस कि वो शोहरत और दौलत के पीछे भागे। आज भी दरहो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। प्यारे ईमान अगर मजबूत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। घबराने की जरूरत नहीं है, हालात कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, कैसा ही जालिम बादशाह क्यों न हो, लेकिन प्यारे अगर तुम्हारा ईमान सलामत है तो फिर तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। जानते हो, जब इमाम हुसैन का सर सजदे में गया था, आखिरी सजदा था जिंदगी का, शिमरे लईन से आपने कहा था, हट, मुझे रब की बारगाह में आखिरी सजदा करने दे। और इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा था और सजदे में सर रखने के बाद कहा था, मौला तूने मेरे खानवादे की कुर्बानी मांगी, मैंने पेश कर दी, अब्बास के बाजू मांगे, मैंने पेश कर दिए, हुसैन कासिम की जवानी मांगी, मैंने पेश कर दी, मैं अली अकबर का बाप मांगा, मैंने पेश कर दिया, अली असगर की मासूमियत मांगी, मैंने पेश कर दी। अब हुसैन के सर की जो है सर चाहिए, हुसैन अपना सर भी पेश कर रहा है, मगर मौला ये तो बता दे तू मुझसे राजी भी हुआ है या नहीं। अल्लाह का मौला, हुसैन अब अपना सर भी तेरी बारगाह में पेश कर रहा है, मगर ये तो बता दे कि मेरा मौला, मेरा रब हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं। आतिफे गैबी से आवाज आई थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ हुसैन, और रब भी तुमसे राजी है, तुम भी रब से राजी हो जाओ। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, इस हाल में अपने रब की जानिब लौट जा कि वो तुझसे राजी है, तू उससे राजी हो जा। ईमान ऐसा हो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी में कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।